अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हमने उर्दू का हिस्सा नस्र का सबक नंबर 1 दास्तान ताजुल मुल्क के पहुँचने की बकावली की सरजमीन में, यानी कि ताजुल मुल्क बकावली की सरजमीन पर पहुँचने के लिए बहुत सारी तकालीफ का सामना करते हुए आखिरकार उस जंगल को पार करता है। ये हमने देखे थे। आज इंशाअल्लाह उसके आगे का सबक क्या है हम पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि शहज़ादा ताजुल मुल्क ने इस जंगल में, जो कि बहुत ही तारीक अंधेरा था, दरिंदों का पुरखतरा था, और वहाँ पर जिस तरह से क्या अजदहे थे और मुद्दत तक शहज़ादा दाएं बाएं चारों तरफ जिस तरह से क्या है दौड़ता फिरा, और झाड़ियों की रगड़ से उसका बदन भी छिल गया था। इन्हें उतना घनावना जंगल था और ऐसा हो रहा था कि उसके जिस्म से क्या है लहू टपक रहा था और उसके फूल जैसे तलवे बबूल के कांटों से छिद गए थे। यहाँ तक हमने देखा। अब इंशाअल्लाह आगे का देखिए। शहज़ादे ने ऐसी मुसीबत और मेहनत उठाकर उस जंगल को तय किया। इन्हें इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार वो जंगल पार हुआ तो लाखों सजदे शुक्र इलाही के बजा लाकर आगे बढ़ा। देखिए, जब भी हमारा कोई काम मुकम्मल होता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम आ गए, हम सलामती से पहुंच गए। यानी जो भी काम अगर हमारा पाए तकमील तक पहुंचता है तो इस तरह से क्या है सजदाए शुक्र करते हैं। यानी और सजदाए शुक्र भी करना ज़रूरी है। यानी अल्लाह एक सजदा ऐसा जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक नसीहतन तौर पर बता रही हूँ कि जब भी कोई काम हमारा मुकम्मल होता है या कोई हाजत जब हमारी पूरी होती है, या समझो कि जब हमें किसी किस्म में कामयाबी हासिल होती है तो हमें क्या करना चाहिए, सजदाए शुक्र, यानी एक ऐसा सिर्फ सजदा करना चाहिए जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से फिर अब शहज़ादा ऐसा ही क्या करता है, एक सजदाए शुक्र बजा लाकर आगे बढ़ता है, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब क्या देखता है, सामने से एक देव पहाड़ सा बैठा नजर आया। एकदम क्या देखता है कि एक जंगल में एक देव है और वो कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ जैसा। अब पहाड़ सा का मानिन बहुत ऊंचा लंबा, यानी कि चौड़ा, लंबा चौड़ा, बिल्कुल मोटा ताज़ा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो ये पहाड़ है। जब नज़दीक पहुंचा दफ़ातन उस जालिम ने अपने कल्द को बुलंद किया। अब क्या देखते हैं, शहज़ादा नज़दीक पहुंचा, उसने तो कहा कि ये तो पहाड़ दिख रहा, लेकिन जब उसके नज़दीक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो अपना कद क्या किया, और ज़्यादा ऐसा बुलंद किया। तो इस तरह से हम सरे फल्क हो गया। देखिए, हम सरे फल्क होना यानी आसमान के बराबर होना। इस तरह से यहाँ पर इस सबक में हमें सिर्फ इब्तिदाई उर्दू का तारुफ है, यानी उर्दू इब्तिदा में उर्दू ज़बान कैसे लिखी जाती थी, कौन से मुहावरे वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, ये हमको देखना है। अल्फाज के माने पर गौर करना है। पूरी दास्तान तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन सिर्फ जिस तरह से क्या है उर्दू के अल्फाज, माने और तशबीहात और इस्तिआरात पर क्या करना है, हमें गौर करना है। तो हम सरे फल्क हो गया, यानी कि आसमान के बराबर, यानी उतना ऊंचा हो गया, और मारे खुशी के बादल सा गरज कर बोला। शहजादे को देखकर वो देव क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बादल के जैसा क्या है गरजने लगा, यानी कड़क लहजे में, आवाज़ में बादल कैसा ज़ोर से गरजता है वैसी आवाज़ में बोला, तसद्दुक हो जाऊं मैं रज़्ज़ाक़ के। गौर से देखिए अल्फाज पर, तसद्दुक हो जाऊं मैं, तसद्दुक होना कुर्बान हो जाऊं मैं। तसद्दुक का मतलब होता है
कुर्बान होना, फिदा होना, तसद्दुक हो जाऊं मैं रज़्ज़ाक़ के। रज़्ज़ाक़ का मतलब होता है रिस्क देने वाला, रज़्ज़ाक़ यानी रिस्क देने वाला। तो वो देव क्या बोलता है कि तसद्दुक हो जाऊं मैं रज़्ज़ाक़ के और कुर्बान हूँ उस खालिक के, और उस पर मैं क्या हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं उस खालिक के। खालिक का मतलब होता है बनाने वाला, उस बनाने वाले के कुर्बान हो जाऊं कि जिसने ऐसा लुक़्मा-ए लतीफ़ मुझ देव कसीफ़ के वास्ते घर बैठे भेजा है। देखिए यहाँ पर देव क्या कहता है कि मुझे उसने ऐसा लुक़्मा-ए लतीफ़, इतना अच्छा लुक़्मा, इतना अच्छा खाना, यानी इतना बेहतरीन चीज़ मुझ देव कसीफ़ को, कसीफ़ यानी बहुत ही वज़नी देव, मेरा एक इतने अच्छे देव को घर बैठे क्या है भेजा। ये कहकर शहज़ादे से मुखातिब हुआ और होकर बोला कि इस अय्याम जवानी में किसने तुझे। देखिए पहला लाइन मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए और आप भी क्या कीजिए, किताब निकालिए, हाँ, पेज नंबर 2 पर जिस तरह से क्या है अल्फाज के माने पर, अल्फाज पर गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा। इस अय्याम जवानी में किसने तुझे उरूस अजल का मुश्ताक किया। देखिए अय्याम जवानी, जवानी के दिन, यानी कि तू तो अब फ़िलहाल कैसा है, बहुत ही नौजवान है, तो तुझे कौन सी चीज़ क्या की, उरूस अजल। उरूस अजल का मतलब होता है मौत। हाँ, उरूस, अब एक एक लफ्ज़ के माने देखो। उरूस का मतलब होता है दुल्हन, अजल यानी मौत। उरूस अजल मौत की दुल्हन का मतलब ही मुराद क्या हुआ, मौत। ये मौत के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, उरूस अजल यानी मौत की तो दुल्हन बनना चाहता है, यानी हमेशा के लिए मौत के जकड़े में आना चाहता है। उरूस अजल का मुश्ताक किया, यानी कि मुश्ताक होना, यानी तुझे इसका शौक़ तुझे पैदा हुआ, मेरे पास तो मौत के लिए आ गया, और हलावते ज़िंदगानी को तुझ पर शाक़ किया। हलावत का मतलब होता है मिठास, और ये ज़िंदगी की मिठास है। तुझे कौन सी चीज़ है जो तुझे ज़िंदगी की मिठास को ख़त्म करके मौत की तरफ लेकर आया, जो तू शहर हयात को छोड़कर पाए ख्वाहिश से वीराने मौत में आया। यानी शहर हयात, ज़िंदगी के शहर को छोड़कर पाए ख्वाहिश से, अपनी चल कर आया, अपनी ख्वाहिश से वीराने मौत में आया, यानी मौत की वीरानगी में क्या है आ गया। यानी ये जंगल तेरे लिए मौत से कम नहीं है, अब तू तो मेरे पास आया, अब तो तेरी मौत क्या है, पक्की है, यकीनी है, यानी तुझे क्या आने वाली है, अब ज़रूर मौत आने वाली है, तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। ये कौन कहता है, देव कहता है। शहज़ादा इसकी हैबत से थर्राया। शहज़ादे को अब हर एक को सवाल ही नहीं, हमें सुनकर ही सिर्फ डर लग रहा है। शहज़ादे को इसकी हैबत से थर्राया, चेहरे का रंग पतंग सा उड़ गया, यानी बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ना, यानी मुहावरा है खौफ या रंज तारी होना। जब कोई डरावनी चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे चेहरे का रंग भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, ये भी मुहावरा है। मुंह पर हवाइयाँ छूटना यानी घबरा जाना, सेम मतलब है। चेहरे का रंग उठना, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, बिल्कुल घबरा गया। कौन, शहज़ादा घबराया। कहा, आए देव तू मेरा हाल क्या पूछता है। क्या कहने लगा अब शहज़ादा, आए देव तू मेरा हाल क्या पूछता है कि ज़िंदगी इस दुनियाए फ़ानी की मुझ पर वबाल हुई है। शहज़ादा उसे क्या बता रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो, मुझे ये दुनियाए फ़ानी, ये जो फ़ना होने वाली दुनिया है ना, ये मेरी ज़िंदगी खुद मुझ पर एक क्या बन गई है, वबाल यानी मुसीबत बन गई है। यानी मैं ज़िंदगी से बहुत उकता गया हूँ, मैं ज़िंदगी से बहुत बेजार आ गया हूँ।
اگر مجھے اپنی جان عزیز ہوتی تو میں ہرگز آپ کو موت کے پنجے میں نہ ڈالتا۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر میری جان مجھے پیاری ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایسا زندگی کو موت کے پنجے میں نہیں ڈالتا اور تجھ سے خون خوار کے دام میں گرفتار نہ ہوتا، اور میں تیرے اس طرح سے کیا ہے خون لینے والی چیزوں میں گرفتار نہیں ہوتا۔ مجھ کو اس زندگی کی صعوبت سے چھڑا۔ اب شہزادہ کہتا ہے کہ اے دیو تو مجھے اس زندگی کی صعوبت یعنی مصیبت پریشانی سے مجھے اب تو کیا کر دے، چھڑا دے، اور بلا توقف میرا کام تمام کر۔ یہ بھی محاورہ ہے، ہاں، میرا کام تمام کرنا، کام تمام میرا کام نہیں بلکہ کام تمام کرنا یعنی ختم کرنا۔ اب تو کیا کر، بلا توقف یعنی رکے بغیر رکے ہوئے میرا کام تمام کر کے مجھ پر اس ساعت کی زیست 100 برس کی مشقت کے برابر ہے۔ دیکھیے یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ساعت کی، اس لمحے کی، فی الحال جو مجھ پر گزر رہی ہے زندگی، اس کی زیست، اس ساعت یعنی اس کی زیست عمر بھر کے یعنی 100 برس کی مشقت کے برابر ہے، یعنی مجھ پر ایک لمحہ بھی فی الحال زندگی کا 100 برس تک محنت کرنے کے برابر ہے۔ یہ کون؟ شہزادہ کس سے کہتا ہے؟ دیو سے کہتا ہے۔ اب دیکھو دیو کو اس کی درد انگیز باتوں پر رحم آیا۔ اب شہزادہ ایسا زندگی کو خود بیزار آ کر میں موت کے اس میں آ گیا ہوں، تو میرا کام تمام کر دے، ایسے باتیں جب کر رہا ہے، یہ دیو کو بھی اس کی باتیں سن کر بہت رحم آیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی اور یہ بات زبان پر لایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے تھے کچھ لوگ جس طرح سے اس دور میں، اور یہ بات زبان پر لایا کہ اے آدم زاد، آدم زاد یعنی آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، میں تجھے ہرگز رنجیدہ خاطر نہ کروں گا، یعنی میں تجھے ہرگز جس طرح سے رنجیدہ کرنا یعنی غم زدہ تجھے نہیں کروں گا، بلکہ اپنی پناہ میں رکھ کر جس مطلب کے واسطے نکلا ہے اس میں کوشش اور مدد کروں گا۔ یعنی کہ اب کہتا ہے کہ میں تجھے پناہ دوں گا، یعنی میں تجھے اپنی حفاظت میں رکھ لوں گا، اور جس مطلب کے واسطے تو نکلا ہے اس میں تیری کیا کروں گا، کوشش بھی کروں گا اور مدد بھی کروں گا۔ یعنی دیو کو کیا آ گیا، اس پر رحم آیا، اور اس نے اس کی موت لینے کی بجائے، اسے مصیبت اور تکلیف دینے کی بجائے اس نے کیا کر لیا، اس کی مدد کرنے کا قسم کھائی۔ پس ہر روز دیو شہزادے پر شفقت زیادہ کرتا۔ اب ہر روز کیا ہو گیا، دیو الٹ شہزادے پر ہی زیادہ شفقت کرتا اور بارہا دلاسا دیا کرتا۔ بارہا یعنی بار بار، بارہا کا مطلب بار بار، دلاسا دینا یعنی تسلی دیتا۔ تاج الملوک بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کر اس سے شیر و شکر کے مانند مل گیا۔ شیر و شکر ہونا یہ بھی محاورہ ہے۔ شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا۔ دیکھیے مشقی سرگرمیوں میں ایک سوال ہے کہ تمہیں محاورے چن کر لکھنا ہے اس میں سے، تو اس میں محاوروں کو انڈر لائن کرو۔ شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا، یعنی اس کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے شیر و شکر کے مانند مل گیا، اور چاپلوسی سے اس کو محبت کے شیشے میں اتارا۔ اب یہ جو چاپلوسی تھی کس کی، شہزادے کی، کیونکہ شہزادے کو اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، اسی لیے اس نے دیو کے ساتھ کیا کر لی، دوستی کر لی اور اس کے ساتھ گھل مل گیا،
और उसको अपने मोहब्बत के शीशे में उतारना का मतलब होता है उससे उस पर जिस तरह से क्या है उसे अपने आप पर गर्विदा कर लेना कि वही उलट देव पूरा शहजादे पर जिस तरह से भरोसा करने लगा और उस पर ही जिस तरह से क्या है वो फिदा हो गया। बस अलक़िस्सा, एक रोज़ देव ने मेहरबान होकर कहा कि तेरी ग़िज़ा क्या है, मैं लाऊं? देखिए अब इतना मेहरबान हुआ देव, क्योंकि उसने उसके मोहब्बत के शीशे में वैसा उतारा ही था। देव बोला कि तू क्या खाता है जिसे मैं लाऊं? ताजुल मुलूक ने अर्ज़ की, आदमियों की ग़िज़ा शक्कर, घी, मैदा, गोश्त वगैरह यही चीज़ें हैं। सवाल ही नहीं, आप उसने कहा कि आदमियों की ग़िज़ा क्या है, हमारी शक्कर, घी, मैदा वगैरह है। ये सुनते ही देव उठा और ऐसे काफ़िले पर पहुंचा, इन्हें काफ़िले जाते रहते ना रास्ते से, काफ़िले पर पहुंचा कि जिसके लोग शक्कर और घी और मैदा ऊँटों पर लादे हुए कहीं ले जाते थे। वो लदे लदाए ऊँट उठाकर शहजादे के आगे ले आया। क्या किया वो कि घी, शक्कर, मैदा जो इसने कहा था उससे भरे हुए ऊँट ही उठाकर लेकर आया उसने, और कहा अपनी खूरश ले। खूरश का मतलब होता है ग़िज़ा ले और इसमें से कुछ खा। कहने लगा कि ये अपनी खूरश का मतलब होता है खाना, खुराक। देखो ये उस दौर की, जिस तरह से कहेंगे कि उस दौर की क्या है ये, उस दौर की जिस तरह से उर्दू है ये खूरश यानी ग़िज़ा। ताजुल मुलूक ने ऊँटों पर से वो सब उतार लिया और इन्हें जंगल में छोड़ दिया। फिर हर रोज़ कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाने लगा। अब इतना सारा लदे लदाए शक्कर, घी, मैदा सब मिल गया। अब क्या फ़िक्र है, हर रोज़ खुद पकाता था और रोटी पकाकर खाने लगा। इसी तरह चंद रोज़ गुज़रे। इसी तरह अब दोनों में दोस्ती हो गई। चंद दिन ऐसा ही गुज़रे। एक दिन शहज़ादे ने कई मन मैदा लेकर, एक दिन शहज़ादा क्या है, कई मन यानी उस दौर में एक नापने की इकाई थी, जैसा कि आज हम किलो में, ग्राम में नापते हैं ना, उस दौर में जिस तरह से कई मन मैदा लेकर इसमें घी, शक्कर मिलाकर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों पर डाल के हाथ पांव से खूब रौंद कर गूँधा। क्योंकि अब देव इतना पहाड़ के जैसा देव था तो उसको अब खाने के लिए ज़्यादा ही लगता है। पत्थर की चट्टान पर डालकर वो आटा गूँधने लगा। फिर इधर उधर से सूखी लकड़ियाँ जमा करके रोगनी रोटी सेंक साँक कर तैयार की। देखो रोगनी रोटी यानी मोटी चिकनी घी लगाकर सेकी हुई रोटी एकदम, हाँ, रोटी सेंक सिकाकर तैयार की। और एक ऊँट के कबाब भी खूब नमकीन भुने, और एक ऊँट को क्या किया, ज़ुबाह किया और उसकी क्या किया, उस गोश्त को भुना। उस ऊँट के कबाब ने जंगल में गोश्त को ज़बाह करके उसका भुना। और देव ने देखकर पूछा कि आज तू ने क्यों इतनी तकलीफ़ उठाई और किस वास्ते फजूली पर कमर बांधी है। इन्हें फजूल चीज़ें करने के लिए कमर बांधना, इन्हें तैयार होना। तो क्यों इतना जिस तरह से क्या है इतनी मेहनत तो आज कर रहा है। ताजुल मुलूक ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम भी एक निवाला इसमें से खाकर आदमियों के खाने की लज्जत दरियाफ़्त करो। अब ताजुल मुलूक क्या कहता है कि ये खाना मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ और तुम क्या करो, इसमें से थोड़ा सा खाना खा लो और इस खाने की क्या करो, लज्जत को दरियाफ़्त करो। तो इस तरह से क्या है, ताजुल मुलूक क्या है, देव के लिए खाना तैयार करता है। तो देव और ताजुल मुलूक में क्या होती है, दोस्ती होती है। अभी ये सबक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी
دیو کے سامنے تاج الملوک اپنا مقصد پیش کرتا ہے اور بقاولی کی سیر کو جانے کی ضد کرتا ہے، وہ کل کے ویڈیو میں انشاءاللہ جس طرح سے کیا ہے کریں گے۔